नमस्कार दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक सही ऑप्शन है या नहीं, इसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसे कंपेयर करने के लिए हम सेफ्टी पैरामीटर्स, इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और कुछ बेसिक डिटेल्स को कंपेयर करेंगे। और इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए या नहीं। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स की बात करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2% से लेकर 5% के बीच का आपको रिटर्न्स मिलेगा हर साल। पर म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न्स फ्लक्चुएट है, आपको 8% से लेकर 22% तक का रिटर्न्स भी मिल सकता है। वेदर है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्टॉक मार्केट की 100 बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं। तो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े कम रिटर्न्स देते हैं। मान के चलिए आप 8 से लेके 12% के बीच। दूसरा, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो शेयर मार्केट की छोटी छोटी इमर्जिंग कंपनियां होती है 250 के बाद की, उन्हीं में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी हाई रिस्क पर रहेगा। पर ये जो म्यूचुअल फंड है वो कंपेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी ला के दे सकते हैं। और अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो वो लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में आपको रिटर्न्स लाके देगा। तो जो म्यूचुअल फंड है वो एफडी की तरह आपको फिक्स रिटर्न नहीं देता है, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। पर एफडी से कंपेयर करें तो ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो एट द लॉन्ग ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न लाने की क्षमता देता है। ये आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो और कितना रिटर्न्स की आशा आप रखते हो। अगर आप कम रिस्क लेना चाहो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप स्मॉल कैप या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। तो अगर इस तरह से आप देखें तो एफडी की तुलना में म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न्स लाके देता है, पर एफडी में सिक्योरिटी रहेगी, आपके पैसे सेफ रहेगी। पर म्यूचुअल फंड में आपके पैसे डूबने के भी चांसेस रहेंगे अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं चुना है तो। एग्जांपल आप देख ही रहे हैं, फ्रैंकलिन टेम्पलेट के बहुत सारे म्यूचुअल फंड को अभी बंद कर दिया है और वहाँ पर आपके इन्वेस्टरों के पैसे फंस गए हैं। वो डूब नहीं गए, फंस गए हैं, पर अब वो पैसे उन्हें कब मिलेंगे वो तो सेबी ही जानता है। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट्स के ऊपर किसी भी म्यूचुअल फंड या एफडी के ऑप्शन को आप चुन सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ़ है क्योंकि इसके ऊपर सरकारी कंपनी सेबी की नज़र रखी हुई है। सेबी पूरा मार्केट को रेगुलेट करता है, तो ऐसा चांस नहीं है कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर पैसे को इन्वेस्ट किया और अगर वो म्यूचुअल फंड बंद हो गया तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। सेबी उसके ऊपर बैठा हुआ है, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। आप बेफिक्र होकर म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, जो म्यूचुअल फंड में आप अपने हिसाब से एसआईपी कर सकते हो या लमसम अमाउंट आप डाल सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या लॉकिंग पीरियड नहीं है एफडी की तरह कि आपने अगर पैसे इतने सालों के लिए आपको यहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते और अगर आपने इन सालों से पहले अगर आपने पैसे निकाला तो आपको इतना अमाउंट ऑफ पेनल्टी देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्वेस्टर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करता है तो वो जब चाहे तब अपने पैसे को निवेश कर सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अब हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है। हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर 12% का करें और अगले 30 सालों तक अगर हम इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रहे तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होगी वो 35 लाख के बराबर हो जाएगी और इतने रुपये आप एफडी में नहीं कमा पाओगे। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पास्ट रिटर्न्स और उसके रेटिंग्स को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस होते हैं वो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। दूसरा, अपने म्यूचुअल फंड को हर 6 महीने में चेक करते रहिए। अगर वो अपने कैटेगरी एवरेज के सेम म्यूचुअल फंड की तुलना में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रह सकते हैं। पर अगर आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आपने निवेश किया हुआ है वो अपने कैटेगरी एवरेज से भी अगर ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप अच्छा टाइम देखकर उस म्यूचुअल फंड से निकल जाइए। तीसरा, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो कमीशन होता है एजेंट का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर
जाकर कार्ट में ज़रूर देखिए, मैं एंड स्क्रीन में उसे लगा दूंगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको इन सभी डिटेल्स को हम देखें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक गुड और एक अच्छा ऑप्शन है, पर ये एफडी से थोड़ा रिस्की है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का मेरा वीडियो है उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।